प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल जयप्रकाश स्टडी पॉइंट पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12th का इंग्लिश करने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश जिस बुक का नाम है मेरे भाई में लोग रेनबो पार्ट 2। ठीक है, रेनबो पार्ट 2 का मेरे भाई में लोग प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर पहला। ठीक है, यानी कि प्रोज सेक्शन यानी मेरे भाई लोग गद्य खंड जो कहते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर पहला जिस चैप्टर का नाम है, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसका हिंदी हो गया। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में बिल्कुल मेरे भाई लोग जानेंगे। पार्ट 1 है, बिल्कुल अभी शुरू ही हो रहा है मेरे भाई लोग। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जहां समझ में नहीं आए तो पुनः वीडियो को देखिएगा, और फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट हमें जरूर करिएगा। ठीक है, और जिस प्रकार से हम बताएंगे उसी प्रकार से आप लोग भी पढ़ने का प्रैक्टिस मेरे भाई लोग जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरे भाई लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए है, बहुत जरूरी। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आप सभी भाई लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। और सभी भाई बहन लोग का अंग्रेजी वीक होता है मेरे भाई बहन लोग। ठीक है, खासकर बिहार बोर्ड से जितने भी भाई बहन लोग रहते हैं सभी का इंग्लिश वीक ही रहता है, अधिकांश का। ठीक है, क्योंकि 10th में अंग्रेजी मेरे भाई लोग इंग्लिश है कंपलसरी नहीं है, इसलिए उतना कोई फोकस नहीं कहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, सादे से भाषा को हम मेरे भाई लोग समझते हैं। आप लोग हमारे साथ डेली मेरे भाई लोग जुड़िएगा, लाइव में हमारी वीडियो को डेली देखिएगा, तो बिल्कुल आप लोग का सभी चैप्टर मेरे भाई लोग बिल्कुल आसान भाषा में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हिंदी भी मेरे भाई लोग हम लिखकर लाए हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों। ठीक है, इसका PDF भेजेंगे, आप लोग भी अपने से इसको पढ़िएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यही अर्थ समझिए मेरे भाई लोग, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है मेरे भाई लोग, इसको एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड बोलते हैं। ठीक है, एक कल्चर लिखा हुआ है, सिविलाइजेशन और इंडियन। ठीक है, तो इंडियन यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, इसका हिंदी क्या हो गया मेरे भाई लोग? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का हिंदी हो गया भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो पहले मेरे भाई लोग पार्ट 1 है, तो इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी आप लोग को दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मतलब चैप्टर ही मतलब शुरू कर दिया जाएगा, नहीं, बिल्कुल पहले शुरू से चलेंगे। तो और आप लोग को विशेष जानकारी के लिए बता दें मेरे भाई लोग कि हमारे चैनल पर उड़ान बैच मेरे भाई लोग लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो उड़ान बैच अंग्रेजी में आप लोग सब चीज जो भी PDF मेरे लोग सब चीज का मिलता है, हिंदी अंग्रेजी। ठीक है, इस चैनल पर, और बाकी संध्या साइंस क्लासेस पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ के लिए जुड़िएगा उस पर। ठीक है, और ये जयप्रकाश स्टडी पॉइंट चैनल है मेरे हम लोग, ये हमारा सेकंड चैनल है। ठीक है, सेम टू सेम दोनों चैनल पर एक ही बैच लॉन्च हुआ है, उड़ान बैच। ठीक है, तो आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, और दोनों का PDF एक ही जगह भेजा जाता है। तो यहाँ पे मेरे भाई बहन लोग मेन फीचर क्या है, जैसे कि हिंदी में अगर इसको बात किया जाए मेरे भाई लोग, तो बेसिक जानकारी मेरे भाई लोग। ठीक है, मेन फीचर यानी कि मुख्य विशेषता मेरे भाई लोग क्या है? मेन फीचर यहाँ भी समझिएगा, मेन फीचर मेरे भाई लोग यानी कि मुख्य विशेषता। ठीक है, तो बेसिक क्लास मतलब हिंदी हो गया बेसिक जानकारी मेरे भाई लोग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग मेरे भाई लोग दीर्घ और शॉर्ट यानी कि लघु, और ऑब्जेक्टिव तो मेरे भाई लोग आप लोग जानते हैं MCQ। ठीक है, तो हो गया मेरे भाई लोग 2026 एग्जाम के लिए बिल्कुल सब चीज फ्री है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे भाई लोग लिखा गया है फुल इंग्लिश क्लास 12th। ठीक है, ऑल चैप्टर नेम, सभी चैप्टर मेरे भाई लोग। तो हम लोग प्रोज सेक्शन पढ़ने वाले हैं, तो प्रोज सेक्शन मेरे भाई लोग, और यहाँ पे चैप्टर नंबर पहला प्रोज सेक्शन का मेरे भाई लोग। ठीक है, प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर पहला, जिस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और राइटर कौन है? तो हमारे महात्मा गांधी जी है। इससे पहले आप लोग को हम वीडियो में राइटर के बारे में सभी मेरे भाई लोग बता दिए हैं। ठीक है, राइटर इंट्रोडक्शन ये वीडियो में बताने वाले आप लोग हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी के बारे में विशेष। तो इससे पहले सभी राइटर्स का नाम आप लोग को चैप्टर का नाम बता दिए हैं, तो जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो को। ठीक है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मेरे भाई लोग कौन राइटर है? तो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, गांधी जी हैं। ठीक है, तो क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर नंबर पहला। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, राइटर इंट्रोडक्शन यानी कि राइटर मेरे भाई लोग लेखक परिचय, इंट्रोडक्शन मतलब वही परिचय हो गया। तो कौन है लेखक मेरे भाई लोग? तो राइटर कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं। कौन है मेरे भाई लोग? तो महात्मा गांधी जी हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई लोग यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं, लेकिन आप लोग को बता दें कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये कौन सा पीस है मेरे भाई लोग? तो ये ऐसे है मेरे भाई लोग। ठीक है,
ये ऐसे है मेरे भाई लोग, इसको ध्यान में रखिएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मेरे भाई लोग कौन सा पीस है मेरे भाई लोग, तो ये ऐसे है, आप लोग का ऑब्जेक्टिव में भी रह सकता है, ठीक है। तो ऐसे है, ध्यान में रखिएगा। तो आगे मेरे भाई लोग देख सकते हैं यहाँ पे महात्मा गांधी जी का इमेज, ठीक है। तो इनका मेरे भाई लोग सबसे पहले बात आता है डीओबी और डीओडी, ठीक है। तो डीओबी इसका अर्थ मेरे भाई लोग आप लोग को बताते हैं, और डीओडी इसका अर्थ, दोनों का अर्थ बताते हैं। काफी भाई लोग जानते होंगे, काफी भाई लोग नहीं जानते होंगे, तो बिल्कुल सुनने से बता रहे हैं। डीओबी का मतलब होता है मेरे भाई लोग की डेट ऑफ बर्थ, यानी कि बर्थ मतलब जन्म, जो मेरे भाई लोग की जन्मदिन का जन्म हुआ मेरे भाई लोग कब, ठीक है, बोर्ड यानी कि जन्म वही। तो आप लोग का जानते ही हैं 1869 मेरे भाई लोग 1869 में, जो कि मेरे भाई लोग जो मंथ नेम वो नहीं पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, और मंथ नेम ऑप्शन में भी नहीं रहेगा, डायरेक्ट यही रहेगा मेरे भाई लोग ईयर्स नेम, ठीक है, 1869। और डीओडी का मतलब होता है मेरे भाई लोग की डेट ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु मेरे भाई लोग, डेथ उनका कब हुआ, तो डेथ मेरे भाई लोग 1948 में, यानी कि 1948 में इनका क्या हो गया मेरे भाई लोग, तो मृत्यु हुआ था। ऐसा मेरे भाई लोग ऑब्जेक्टिव में आप लोग का एमसीक्यू में मेरे भाई लोग ऐसा प्रश्न आप लोग को रह सकता है, ठीक है। इस प्रकार से भी रहेगा, मतलब राइटर कौन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, ठीक है। तो महात्मा गांधी, और जन्म मेरे भाई लोग 1869 में मेरे भाई लोग बता दिए, और निधन यानी कि मृत्यु यानी कि डेट ऑफ डेथ तो 1948 मेरे भाई लोग 1948 हुआ था। और आगे मेरे भाई लोग, ठीक है, जन्म और मरण का बात हो गया। अब यहाँ से मेरे भाई लोग थोड़ा सा समझिएगा, पहले यहाँ पे इंग्लिश मेरे भाई लोग लिखे हैं और जस्ट इसका हिंदी यहाँ पे है, ठीक है। तो ही वाज पॉपुलरली नोन एज बापू, पॉपुलरली मतलब होता है मेरे भाई लोग प्रचलित, यानी ना कहते हैं कि पॉपुलर फलना आदमी पॉपुलर है, ठीक है। तो पॉपुलर मतलब प्रचलित, प्रसिद्ध जो कह सकते हैं, ठीक है। तो वह मेरे भाई बहन लोग बापू के नाम से क्या प्रचलित थे, ठीक है। 6 जुलाई 1944 और द फादर ऑफ द नेशन, ठीक है, यानी कि मेरे भाई लोग उन्हें बापू 6 जुलाई 1944, ठीक है, 6 जुलाई 1944 को मेरे भाई लोग यह राष्ट्रपिता के रूप में लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि मतलब इस नाम से मेरे भाई लोग जाना जाते हैं फादर ऑफ द नेशन, ठीक है। फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी को कहते हैं मेरे भाई लोग, ऑब्जेक्टिव में भी कहीं कहीं भी ये मिलेगा, ठीक है, कि फादर ऑफ द नेशन यानी कि राष्ट्रपिता मेरे भाई लोग, राष्ट्रपिता, ठीक है। यहाँ पे इसका हिंदी मेरे भाई लोग फादर ऑफ द नेशन राष्ट्रपिता, तो कौन है, तो महात्मा गांधी जी है, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लिए कि और द फादर ऑफ द नेशन, यानी कि फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, इनको राष्ट्रपिता भी कहते हैं, ठीक है। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, ठीक है। स्पिरिचुअल मतलब होता है मेरे भाई लोग आध्यात्मिक, जो आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, तो आध्यात्मिक से मेरे आध्यात्मिक लीडर देन अ पॉलिटिशियन, यानी कि मेरे भाई लोग पॉलिटिशियन से कहीं ज्यादा आध्यात्मिक नेता थे मेरे भाई लोग। अब जस्ट इसका हिंदी हो गया कि वे एक राजनेता की तुलना में अधिक मेरे भाई लोग आध्यात्मिक नेता थे। कैसे नेता थे, तो स्पिरिचुअल लीडर मेरे भाई लोग, यानी कि आध्यात्मिक नेता थे, कौन, तो महात्मा गांधी जी, ठीक है। हाँ, यहाँ तक हमें उम्मीद है आप लोग को समझ गए होंगे मेरे भाई लोग, ठीक है। फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं, ही वाज पॉपुलरली नोन एज बापू, ठीक है, यानी कि उनको मेरे भाई लोग किस नाम से प्रचलित हैं, तो बापू के नाम से प्रचलित हैं। और फादर ऑफ द नेशन यानी कि उनको हम लोग राष्ट्रपिता भी कहते हैं, किनको, तो महात्मा गांधी जी को, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग समझ गए मेरे भाई लोग, ऊपर अंग्रेजी और नीचे हिंदी लिख दिया गया है, ठीक है। अब इसको आगे और पढ़ते हैं मेरे भाई लोग। अब फिर आगे है मेरे भाई लोग, यहाँ भी आप लोग समझिएगा इंग्लिश, ही सक्सेसफुली यूड, ठीक है, ही सक्सेसफुली यूड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। यानी कि मेरे भाई लोग उनका 2 वेपन्स था, यानी कि 2 हथियार था मेरे भाई बहन लोग, ठीक है। 2 मुख्य हथियार था उनका मेरे भाई लोग गांधी जी का, ठीक है। इसके बारे में कौन हथियार है उसके आगे बताते हैं। आई द चीफ वेपन्स, वेपन्स मतलब मेरे भाई लोग हथियार कहा जाता है, ठीक है। अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया अगेन इंडिपेंडेंस, ठीक है। यानी कि वही हथियार से मेरे भाई बहन लोग ब्रिटिश से, मतलब जो आजादी जो हम लोग को लड़ाई झगड़ा हुआ मेरे भाई लोग, उसमें मेरे भाई लोग इंडिया का हेल्प किए थे मेरे भाई लोग, कौन, तो हमारे महात्मा गांधी जी। तो उस मतलब वेपन्स उनका मुख्य हथियार के कौन है मेरे भाई लोग, तो उनका मुख्य हथियार सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस मेरे भाई लोग, सत्य और अहिंसा,
ठीक है। अहिंसा परमो धर्म, जानते हैं आप लोग, ठीक है। तो सत्य और अहिंसा के पुजारी कहे जाते हैं हमारे कौन, तो महात्मा गांधी मेरे भाई बहन लोग। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट मेरे भाई लोग यहाँ पे है, ठीक है। आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस मेरे भाई लोग, यानी कि उनका मुख्य हथियार था सत्य और अहिंसा मेरे भाई बहन लोग, ठीक है। डिफेंस मतलब होता है हथियार मेरे भाई लोग, अगेंस्ट मतलब यूज किसके लिए किए थे मेरे भाई लोग, सत्य और अहिंसा का, तो हम लोग को आजादी दिलाने के लिए मेरे भाई लोग, इंडिपेंडेंस से यानी कि आजादी दिलाने के लिए। तो अब इसका हिंदी मेरे भाई लोग समझ लीजिए। उन्होंने सत्य और अहिंसा को भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया, ठीक है। उसमें इस्तेमाल किए थे मेरे भाई लोग ब्रिटिश रूल में, ठीक है। और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मदद की। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि मतलब स्वतंत्रता पूरी तरह से महात्मा गांधी जी दिलाए हैं, नहीं, और भी कई लोग हैं मेरे भाई लोग, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी जी मदद की है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब पूरी तरह से ही थी, मतलब है पर डिपेंड नहीं, और भी है, मदद किया है यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, हेल्प किए थे। तो हमें उम्मीद है ये पॉइंट भी आप लोग समझ गए होंगे मेरे भाई लोग। ऊपर भी इसका अंग्रेजी और नीचे हिंदी लिख दिया गया है, बिल्कुल मेरे भाई लोग लाइन बाय लाइन आप लोग और पढ़ेगा और नीचे उसका हिंदी आप लोग को मिल जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा मेरे भाई लोग कि जिनको भी भाई लोग को पढ़ने में दिक्कत होता है बिल्कुल मतलब आसान हो गया है, ठीक है। सभी देखते हुए मेरे भाई लोग इस प्रकार से बनाए हैं। तो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई बहन लोग, और अगला पॉइंट में क्या है, अगला पॉइंट में मेरे भाई लोग इंग्लिश पहले समझिएगा, ठीक है। फोर में 1950 टिल 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडिया पॉलिटिशियन, ठीक है। यानी कि मेरे भाई लोग पूरी तरह से मेरे भाई लोग कंप्लीटली, ठीक है, डोमिनेटेड मतलब देना मेरे भाई बहन लोग, ठीक है। किसको देना, इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। यानी कि मेरे भाई लोग कहा जा रहा है 1915 से 1948 तक, देखिए हिंदी 1915 से टिल मतलब होता है मेरे मतलब तक, TALL मतलब तक होता है, ठीक है। तक उन्होंने पूरी तरह से भारतीय राजनीति, पॉलिटिशियन मेरे भाई लोग राजनीति में प्रभुता बनाए रखा, ठीक है। यानी कि डोमिनेट कर दिया मेरे भाई लोग, दे दिया, ठीक है। यानी कि 1915 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक महात्मा गांधी ने मतलब कंप्लीटली पूरी तरह से राजनीति में मेरे भाई लोग प्रभुता बनाए रखा, कौन, तो गांधी जी, ठीक है। अगला पॉइंट मेरे भाई बहनों इसमें है इंग्लिश में, ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फंटिस्ट, ठीक है। यानी कि उनकी मृत्यु एक कट्टरपंथी के हाथों हुई, उनकी मृत्यु मेरे भाई लोग कट्टरपंथी के हाथों हुई। जिन भाई बहनों का उनका मतलब महात्मा गांधी का निधन किसने किया मेरे भाई लोग, ठीक है। तो वो जो आप लोग को पता होगा तो आप लोग कमेंट में बॉक्स में हमें जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। ऐसे आंसर आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि नाथूराम गोडसे मेरे भाई बहन लोग, ठीक है। गांधी जी का मतलब गोली चलाया था मेरे भाई लोग, मारा था, जानते हैं आप लोग नाथूराम गोडसे को, मेरे भाई लोग महात्मा गांधी जी को मारा था, ठीक है। आप लोग पहले से जानते थे फिर भी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया मेरे भाई लोग, और यहाँ पर अगला पॉइंट है इंग्लिश, हीज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एंड द, ठीक है, वेरियस आर्टिकल से द ही रोट फॉर ए यंग इंडिया एंड द, ठीक है। देखिए मेरे भाई लोग यहाँ पे यंग इंडिया पत्रिका जो मेरे भाई लोग गांधी जी यंग इंडिया पत्रिका जो मेरे भाई लोग चलाए थे, ठीक है, वही बताया जा रहा है। उनका एक मुख्य मतलब ऑटोबायोग्राफी मेरे भाई लोग कहा जाता है, यानी कि आत्मकथा जिसको कहते हैं, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मेरे भाई लोग, यानी कि सत्य के साथ, जो उनका क्या था मेरे भाई लोग, ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा मेरे भाई लोग, इसको ध्यान में रखिएगा, अंडरलाइन कर रहे हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। उनकी आत्मा कथा क्या था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मेरे भाई लोग। और उन्होंने यंग इंडिया मेरे भाई लोग, यंग इंडिया जो पत्रिका होता है उसमें भी भूमिका निभाए थे, ठीक है। स्पीच डेट ही डिलीवरीड ऑन डिफरेंट ऑक्यूपेशन, ठीक है। यानी कि कहा जा रहा है कि अनेक लेख तथा विभिन्न अवसरों पर मेरे भाई लोग उनको उनके भाषण, ठीक है। अब इसका हिंदी मेरे भाई लोग देखे लिखा गया कि उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और यंग इंडिया के लिए लिखे, ठीक है, यंग इंडिया के लिए लिखे गए उनके अनेक लेख तथा विभिन्न अवसरों पर दिए गए उनके भाषण है, ठीक है। तो ये इसका मेरे भाई लोग सेम टू सेम इसका हिंदी हो गया मेरे भाई लोग, ठीक है। यहाँ पे बात याद रखेगा कि कौन सा पत्रिका मेरे भाई लोग उनका चलाए थे आर्टिकल्स मेरे भाई लोग, तो यंग इंडिया था, कौन क्या था, तो यंग इंडिया मेरे भाई लोग उनका ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी कि सत्य के साथ,
ठीक है। हाँ, अब आगे है मेरे भाई बहन लोग। अगला, रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, ठीक है। ये यानी कि मेरे भाई लोग कहा जा रहा है कि न केवल उन्होंने मौलिक विचार के रूप में प्रकट करते थे, बट ऑल्सो ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ जस्टिस, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर से समझिए, एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ जस्टिस इडोमेटिक इंग्लिश, ठीक है। यानी कहा जा रहा है बल की बुद्धि और मुहावरेदार अंग्रेजी का महान ज्ञाता के रूप में भी दिखते थे, यानी कि उनको अंग्रेजी का भी ज्ञान था मेरे भाई बहन लोग, ठीक है। महात्मा गांधी जी को अंग्रेजी का भी ज्ञान था, वही कहा जा रहा है मेरे भाई लोग ग्रेट मास्टर ऑफ जस्टिस, ठीक है। यानी कि महान ज्ञाता भी थे, कौन? तो हमारे गांधी जी मेरे भाई बहन लोग, ठीक है। तो इनका मेरे भाई बहन लोग जो इंट्रोडक्शन के रूप में हुआ मेरे भाई लोग यही हो गया, ठीक है। इतना इनका इंट्रोडक्शन के रूप में हो गया, और इससे आप लोग का अधिकांश ऑब्जेक्टिव मेरे भाई लोग पूछा जाएगा। तो जहां जहां ऑब्जेक्टिव की बात किया गया है मेरे भाई लोग आप लोग को हम बता दिए हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। और कौन सा पत्रिका किए थे? तो यंग इंडिया मेरे भाई बहन लोग। और कब से कब तक कंप्लीटली मेरे भाई लोग डोमिनेट इंडिया को किए थे? तो 1915 से 48 तक, इसको भी ध्यान में आप लोग रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कौन सा हथियार को यूज करते थे मेरे भाई लोग? तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि सत्य और अहिंसा, ठीक है। और मेरे भाई लोग यहाँ पे ये भी बताएं कि वो किस नाम से पॉपुलर प्रसिद्ध थे मेरे भाई लोग? तो फादर ऑफ द नेशन, ठीक है। उनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, और बापू भी मेरे भाई लोग, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इनका इंट्रोडक्शन के रूप में मेरे भाई लोग जो भी था बिल्कुल सिंपल भाषा में आप लोग बता दिए, इसका हिंदी भी लिख दिए हैं मेरे भाई लोग, ठीक है। और इससे आप लोग एक से दो बार अपने से मेरे भाई लोग खुद से पढ़ने का प्रयास करिएगा मेरे भाई बहन लोग, ठीक है। बाकी हमसे भी अगर कहीं पढ़ने में मिस हुई होगी, ठीक है, तो माफी चाहते हैं मेरे भाई बहन लोग, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आप सभी भाई बहनों और मित्रों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।